सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मैं आज की इस प्रातः वेला में आपका स्वागत करता हूँ। प्रियजनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसने हमें एक नया दिन देखने को दिया है। उसने ये नया दिन मेरी और आपकी ज़िंदगियों में जोड़ दिया है, जिससे कि मैं और आप उसकी सिताइश कर सकें, उसकी महिमा गा सकें, उसकी बंदगी कर सकें। स्तोत्रकार कहता है, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति कर। प्रियजनों, मेरे साथ जुड़ जाइए प्रभु की महिमा गाने के लिए, उसकी सिताइश और उसकी आराधना करने के लिए, क्योंकि वो महान परमेश्वर जिसने बीती रात हमें आराम दिया, हमारी हड्डियों को उसने सुरक्षित रखा, हर एक बदरू से हमें बचा के रखा, अपने फरिश्तों के द्वारा हमारी निगहबानी की, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। वो अपने भक्तों के घर में डेरा डालता है। ये उसका वादा है और वो वादों का सच्चा है। वो यहोवा परमेश्वर मेरा और आपका ख्याल रखता है, हमारी हर एक आवश्यकता को पूरा करता है। इसलिए उसके गुण गाना, उसकी महिमा करना मेरे और आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है। कृतज्ञ हृदयों के लिए ये शोभन है। सब परिवार हमारे साथ मिलकर आराधना करें और प्रभु के नाम से आज के दिन की शुरुआत करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आज का दिन हमारे परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए उसकी महिमा आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपकी यात्रा में, आपके कामकाज में, आपके दफ्तर में पूरी होती जाए। आइए सब मिलकर हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें और उसकी महिमा गाएं। तालियां बजाते हुए प्रातः की इस वेला में हम प्रभु की महिमा गाएंगे। मिले चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम रहे, चाहे जहाँ भी रहे। बोलो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो,
तेरी आया हूँ, हालेलुया हालेलुया जीवन मुझको दे दीजिए, हालेलुया हालेलुया आशीष मुझको दे दीजिए, हालेलुया हालेलुया प्रेम से मुझको भर दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, जय जयकार हो प्रभु, दया कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, तुम अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगाओ और आनंदित हो जाओ, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग आज दुखी हों, ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बीमार हों। चिंता न करें, आपका जीना घबराए। प्रभु ने कहा, मुझ में विश्वास करो और स्वर्गीय पिता में विश्वास करो। प्यारे भाई और बहनों, गणना ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 24, वो परमेश्वर आपके ऊपर आशीष बनाए रखे। इसलिए स्तोत्रकार लिखता है अध्याय 120 पद संख्या 7 में कि परमेश्वर की आत्मा आपकी रक्षा करेगी, परमेश्वर की आत्मा आपकी रक्षा करेगी। यीशु ने कहा, घबराना मत, चिंता मत करना, सत्य का आत्मा जब तुम पर उतरेगा तो वह तुम्हें सब कुछ समझा देगा, वह तुम्हें स्वतंत्र करेगा और तुम आजाद हो जाओगे। बोलिए आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, आज के दिन के लिए, आज के दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य मैं के आपको लिए धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद आपकी देता हूँ, आराधना करता हूँ, आपकी आराधना आपकी करता महिमा हूँ, गाता हूँ, आपकी महिमा आपकी गाता जय हूँ, जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार आज करता की हूँ। रात्रि के लिए, आज की रात्रि के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद जीवन देता के हूँ, वरदान के लिए, जीवन के वरदान मैं के आपको लिए धन्य कहता हूँ। मैं आपको धन्य कहता हूँ। हालेलुया हालेलुया। मैं धन्यवाद के साथ मैं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। स्तुति गाऊंगा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरा धन्यवाद स्वीकार कीजिए। मेरा धन्यवाद स्वीकार हालेलुया कीजिए। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, 10 कोढ़ी यीशु को रास्ते में मिले। जब वो उनसे मिलते हैं तो यीशु उनसे कहते हैं कि जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ और संहिता के अनुसार निर्धारित भेंट प्रभु को अर्पित करो। वो जा ही रहे थे कि रास्ते में उन्होंने देखा कि वो निरोग हो गए हैं। उनमें से एक जो समारी था, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए लौटा। यीशु ने जब उसे देखा तो उससे पूछा, क्या सब के सब निरोग नहीं हुए? बाकी के 9 कहाँ हैं? क्या इस समारी को छोड़कर दूसरे किसी व्यक्ति में साहस नहीं हुआ कि आकर वो परमेश्वर का धन्यवाद करे? परमेश्वर ने आज हमें नया दिन दिया, जीवन का वरदान दिया, अच्छा स्वास्थ्य हमें प्रदान किया। हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, चल फिर सकते हैं। कृतज्ञता प्रकट करना, धन्यवाद देना, ये कृतज्ञ हृदयों के लिए शोभन है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी हजूरी में खड़े होकर धन्यवाद दें। प्रभु यीशु ने कोढ़ियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, मफलूसों को बहाल किया, जो बेचैन थे, अशांत थे, उन्हें सांत्वना दी, ढारस बंधाया, लंगड़ों को चलाया। प्यारे भाइयों और बहनों, आज वही काम वो मेरी और आपकी जिंदगी में करता है, इसलिए धन्यवादित होना। आइए मेरे साथ मिलकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए अपनी जिंदगी के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने प्राप्त सभी वरदानों के लिए। आपके माल डंगर, खेती बाड़ी, बिजनेस, मोटर, गाड़ी, कार और हर चीज जो आपके घर में है,
उसके लिए धन्यवाद देना। अपने विश्वास के लिए, अपने बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, अपने रिश्तों के लिए। गाइए मुँह खोल के उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। दाहिना हाथ उठाकर धन्यवाद देते हुए धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। एक साथ सभी लोग गाएंगे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु यीशु तरस खाने वाला परमेश्वर है। जब जब उसने लोगों को भूखा देखा, जब जब लोगों को उसने कष्ट में पीड़ा में देखा, उन पर तरस खाया। यीशु को उन पर तरस हो आया। उन्होंने उन्हें भोजन दिया और उन्हें चंगा किया। एक कोढ़ी यीशु के पास आया और उसने कहा, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। अर्धांग रोगी से यीशु ने पूछा, क्या तुम चंगे हो जाना चाहते हो? प्यारे भाइयों और बहनों, उसने अपना हाल कह सुनाया, असमर्थता व्यक्त की, मेरा कोई नहीं कि जो मुझे इस कुंड तक पहुंचा दे। यीशु ने उस पर तरस खाकर उसे चंगा कर दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, आप में से भी बहुत से लोग शायद असमर्थ होंगे, चंगाई पाना चाहते हैं। यीशु से कहना, यदि आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं। आप में से अनेक लोग शायद दवाइयों से अपने आप को रोज कष्ट देते हैं, रोज रोज दवाइयाँ खाते हैं। कितनी गोलियाँ, कितने इंजेक्शंस आपको लेने पड़ते होंगे और आप इन दवाइयों से त्रस्त हो चुके हैं। जीवन में ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। आज प्रभु से कृपा मांगना
और कहना कि प्रभु मेरे जीवन से इन सारी चीज़ों को दूर कीजिए, मेरे गुनाहों की सजा हे प्रभु यीशु अपने प्यार से मुझे दीजिएगा। मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है, मैं मानता हूँ कि मैंने पाप किया है हे प्रभु यीशु, पर आप मुझे चंगा कर दीजिए, मेरे परिवार को चंगा कर दीजिए। मैं अपने परिवार से जुदा हो गया था, मैंने गलत रिश्तों में अपने आप को बर्बाद कर लिया है। हे प्रभु यीशु मुझ पर आशीष बरसा दीजिए, मुझे चंगा कर दीजिए। ओ ईसा नाज़री दाऊद के पुत्र, मुझ पर और मेरे परिवार पर दया कर दीजिए कहते जाना प्यारे भाइयों और बहनों। ये पवित्र समय, अनुग्रह का समय, यीशु ने कहा धरती के ऊपर आकाश के नीचे दो व्यक्ति एक मत होकर मुझसे कुछ भी मांगेंगे तो मैं उन्हें प्रदान करूंगा। यरीको के रास्ते पर एक अंधा बैठा हुआ यीशु को जोर जोर से पुकार रहा था, ओ ईसा नाज़री दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, ओ ईसा नाज़री दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। लोग उसे झिड़कते थे, उसे डांटते थे और कहते थे चुप रहो, क्या तुम नहीं जानते कि यीशु इस रास्ते से जा रहे हैं। लेकिन यरीको के अंधे ने चुप रहना स्वीकार नहीं किया, वो चुप नहीं रहा। लोग जितना उसे चुप कराते थे वो उतना जोर से चिल्लाता था, उतना जोर से चिल्लाता था, क्योंकि उसके अंदर चंगाई पाने की इच्छा थी, उसके अंदर ईश्वर की आशीष पाने की इच्छा थी। आज वही इच्छा आपके और मेरे हृदय में, मन में भी जागे कि परमेश्वर मुझे और आपको अपनी रूह की ताजगी और उसका मसा हमें प्रदान करे प्यारे भाइयों और बहनों। क्योंकि बाइबल हमें बताती है यीशु तरस से भर गए और उन्होंने भूखों को रोटी खिलाई और इसी के साथ उन्होंने अपना लहू बहाकर मेरे और आपके लिए क्षमा प्राप्त की प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए निहायत ही ज़रूरी है कि मैं और आप उसकी सिताइश करें, उसकी बंदगी करें। परमेश्वर का आत्मा हम पर अधिकार ले इस वक्त, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में उसे प्यार करना सीखें, हम अपने कामों में उसे प्यार करना सीखें, अपने परिवार में उसे प्रथम स्थान दें, उसका आदर करें। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार में, मैं अपने परिवार आपको में आमंत्रित करता हूँ, आपको आमंत्रित करता हूँ। मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार मेरे में, जीवन में, मेरे जीवन में आ जाइए, आ जाइए, अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे घर में, आप मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में हाजिर हैं, हाजिर हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपका आदर करता हूँ, मैं आपका आदर करता आपका हूँ, सम्मान करता हूँ, आपका सम्मान करता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र लहू से आपके पवित्र मुझे लहू से धो दीजिए, मुझे धो आशीष दीजिए, आशीष दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वह मनुष्य, धन्य है वह मनुष्य जिसका पाप क्षमा हो गया है, जिसका पाप क्षमा हो धन्य गया। है वह मनुष्य, धन्य है वह जिसका मनुष्य पाप क्षमा हो गया है। जिसका पाप क्षमा हो गया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार के, मेरे परिवार मेरे के, गुनाहों के, मेरे गुनाहों के, मेरे बच्चों के, मेरे बच्चों मेरे के, रिश्तेदारों के सभी गुनाह सभी गुनाह बख्श दिए गए हैं। बख्श दिए गए हे हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप पापों को हरने वाले परमेश्वर हैं। आप पापों को हरने वाले मैं परमेश्वर हैं। अंगीकार करता हूँ, मैं अंगीकार करता वो हूँ। धन्य है, वो धन्य है जिसका पाप क्षमा हो गया है। जिसका पाप क्षमा हो गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो धन्य है, वह धन्य है जिसका पाप मिटा दिया गया है। जिसका पाप मिटा दिया हे गया है। पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, आज मेरे परिवार में, आज मेरे परिवार आपकी में महिमा होने पाए। आपकी महिमा होने पाए। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। हल्लेलुया। हम सभी लोग धन्य हैं क्योंकि हमारे पाप क्षमा हो गए हैं। इसलिए स्तोत्रकार प्यारे भाइयों और बहनों सुंदर रीति से लिखता है, वो धन्य है जिसके पाप बख्श दिए गए हैं और उनके सारे गुनाह ढक दिए गए हैं। वो धन्य है जिनके पापों का हिसाब
परमेश्वर नहीं रखता है। वो धन है जिसका दिल कभी उदास नहीं होता है। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, इस भजन के द्वारा उसकी सिताइश करें, आशीष मांगे। जिसने बख्शे गए सब गुनाह, ते ढक गए सारे औगुण सदा। वो तन जिसने बख्शे गए सब गुनाह, ते ढक गए सारे औगुण सदा। वो तन जिसने बख्शे गए सब गुनाह, ते ढक गए सारे औगुण सदा। वो तन जिसने बख्शे गए सब गुनाह, ते ढक गए सारे औगुण सदा। ना रब जिसने पापा दा करदा हिसाब, ना रब जिसने पापा दा करदा हिसाब। ना रब जिसने पापा दा करदा हिसाब। ना रब जिसने पापा दा करदा हिसाब। ओ तन है ते दिल उसदा नहीं खरा। वो तन है कि दिल उसका नहीं खरा। ओ तन जिसने बख्शे गए सब गुनाह, ते ढक गए सारे औगुण सदा। वो तन जिसने बख्शे गए सब गुनाह, ते ढक गए सारे औगुण सदा। मैं जद चुप रहा तद मेरी हड्डियां, मैं जद चुप रहा तद मेरी हड्डियां करांदे होए सारा दिन गल गईयां। करांदे होए सारा दिन गड़ गईयां। ओ तन जिसने बख्शे गए सब गुनाह, ते ढक गए सारे औगुण सदा। ओ तन जिसने बख्शे गए सब गुनाह, ते ढक गए सारे औगुण सदा। ते चर्बी मेरी सारी पिघल गई, ते चर्बी मेरी सारी पिघल गई। ते चर्बी मेरी सारी पिघल गई। ते चर्बी मेरी सारी पिघल गई। ते गर्मी दी खुशकी नाल बदल गई। ते गर्मी दी खुशी नाल बदल गई। ओ तन जिसने बख्शे गए सब गुनाह, ते ढक गए सारे औगुण सदा। ओ तन जिसने बख्शे गए सब गुनाह, ते ढक गए सारे औगुण सदा। तेरे कोल कीता गुनाह दा इकरार, तेरे कोल कीता गुनाह दा इकरार। तेरे कोल कीता गुनाह दा इकरार। तेरे कोल कीता गुनाह दा इकरार। आ मन लिया मैं तेहा डाटा बदकार। हाँ मन लिया मैं तेहा डाटा बदकार। ओ तन जिसने बख्शे गए सब गुनाह, ते ढक गए सारे औगुण सदा। ओ तन जिसने बख्शे गए सब गुनाह, ते ढक गए सारे औगुण सदा। ओ तन जिसने बख्शे गए सब गुनाह, ते ढक गए सारे औगुण सदा। ओ तन जिसने बख्शे
बख्शे गए सब गुनाह, ते ढक गए सारे अवगुण सदा। प्रियजनों, आज का संदेश प्रभु आपको देना चाहता है। आत्मा की अगुवाई में मैं प्रभु की ओर से आपसे ये बातें आज कहना चाहता हूँ इस वर्शिप के दौरान, कि आप शैतान के सारे षड्यंत्रों का सामना करें और ईश्वर के अधीन रहें, जिससे कि शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों के नीचे कुचल दे। और ऐसा करने के लिए सबसे पहली बात याद रखिएगा कि आप बुराई से बात न करें। डू नॉट कॉन्वर्ट्स विद ईवल। दूसरी बात याद रखें कि आज पूरे दिन में प्रभु से वादा करें कि आप सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, आप निंदा नहीं करेंगे, आप प्रशंसा करेंगे, आप प्रभु की महिमा गाएंगे, आप अपने मित्र को क्षमा करेंगे या आप अपने अत्याचारियों को क्षमा करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। इसी के साथ आप अपनी जिंदगी में शैतान को अवसर नहीं देंगे। आप आज के दिन में संयम रखेंगे। अपने दफ्तर में, मार्गों में आते जाते समय आप ये ध्यान रखेंगे कि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो ईमानदारी, वफादारी और पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं। इसी के साथ संत पौलुस के इस कथन को आप याद रखेंगे, थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3, कि ईश्वर की इच्छा है कि आप पवित्र बने। तो आज आप पवित्रता के लिए मेहनत करेंगे। आज आप पवित्रता के लिए मेहनत करेंगे, ये प्रभु की इच्छा है आप लोगों के विषय में। जितने भी लोग मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और जो बाद में इस वर्शिप में भाग लेंगे, परमेश्वर का वचन संदेश के रूप में आज आपके लिए ये है। और बदले में परमेश्वर आपसे वादा करता है कि मैं तुम्हें पुरस्कार प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें धार्मिकता का मुकुट पहनाऊंगा, मैं तुम्हें पवित्रता का मुकुट पहनाऊंगा। तुम मेरी मेज पर मेरे साथ बैठकर भोजन करोगे, मैं तुम्हें अपने स्वर्ग राज्य में जगह दूंगा, मैं तुम्हें अपने स्वर्ग राज्य में जगह दूंगा। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आज के इस पूरे दिन को प्रभु की महिमा के लिए बिताना, और जब भी मौका मिले आज पूरे दिन में भलाई करने का, तो पीछे मत हटना, पीछे मत हटना। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपको आशीष दे और आज के इस पूरे दिन में आप उसकी महिमा के लिए जीवन बिता सकें। अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़ें, अगर घुटना टेक सकते हैं तो टेकें। आप में से जो बीमार हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आप लोगों को आशीष प्रदान करे। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, अपने इन बच्चों पर दया कीजिए जो बड़ी सवेरे उठकर आपकी बंदगी में लीन हैं, सिताइश कर रहे हैं, महिमा गा रहे हैं और इस वक्त अपने दफ्तरों को जाने की तैयारी कर रहे हैं। हे प्रभु, इनके बच्चों पर जो कामकाज के लिए जाने वाले हैं, यात्रा में जाने वाले हैं, इन्हें संरक्षण प्रदान कर। तेरा स्वर्गदूत मिखाएल, रफाएल, गैब्रियल इनकी अगुवाई करे और इनको आशीष प्रदान करे। तू दयावान, दया का सागर, दया करने वाला, चंगा करने वाला ईश्वर है। अपने पवित्र सामर्थी स्वर्गदूतों की अगुवाई और संरक्षण इन्हें प्रदान कर। मार्गों में आते जाते समय, रास्तों में इन्हें संभालना और इन्हें अपनी रूह का ताज़ा अभिषेक प्रदान करना। जो बीमार हैं उन्हें चंगा कर, जो चल फिर नहीं सकते उन्हें आशीष दे। इनके सभी भंडारों को ब्लेस कीजिए, स्वर्गीय भंडारों को खोल दे और इनके घरों को आशीष दे। इनके चौखटे, बिछौने, आटा गूंदने की परात, इनके सभी बाल बच्चे, नाती पोते इनके घर के आंगन की शोभा बढ़ाए। मैं तेरा दास मूसा के जैसे हाथों को उठाकर मध्यस्थता करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तेरा आशीर्वाद इन्हें प्रदान करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तू अपने दास की प्रार्थना को सुन और मेरा धन्यवाद स्वीकार कीजिए। हमारी प्रार्थना तुझे पसंद आए तो हमारी हड्डियों की रक्षा करने की कृपा कर।
मेरी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा।